हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें टॉरस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग करानी है या फिर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट टॉरस। यहाँ पे मुझे एक सिनेरियो ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस। ओके ओके, सो टेम्पररी आप दोनों के बीच में शायद से बातचीत कम हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है। ओके, सो यहाँ पे ये जो पेज ऑफ सोड्स है, इट इज़ लाइक वेरी क्यूरियस, योर पार्टनर इज़ वेरी क्यूरियस टू नो कि कब दोबारा इस रिलेशनशिप में आग लगेगा। विद द वर्ल्ड कार्ड दे वांट टू क्लोज द ओल्ड चैप्टर। जो ओल्ड चैप्टर्स जो अनसेटिस्फाइड थे, प्रॉब्लम्स ला रहे थे, कन्फ्यूजन वाले थे, डिस्ट्रैक्शन वाले थे, या फिर किसी के लाइफ में ऑप्शंस थे लव लाइफ में, तो वो सारे चैप्टर्स को ख़त्म करके दे। वर्ल्ड कार्ड एंड ज़ीरो कार्ड है। ओके, सो इट्स लाइक री स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू। देयर इंटेंशन इज़ टू री स्टार्ट फ्रॉम अ ब्लैंक स्लेट। उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं। ओके, दे आर थिंकिंग अ लॉट, ड्रीमिंग अबाउट यू कि इस रिलेशनशिप को एक रीस्टार्ट कहाँ से किया जाए। एंड उनके फीलिंग्स में है टॉरस एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एक नया चैप्टर, नया न्यूनेस का मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, बट इट मे नॉट, दिस मे नॉट बी अ न्यू पर्सन। आप दोनों की हिस्ट्री रही हो सकती है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। लाइक यू नो, अभी ये रिलेशनशिप एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया है, जहाँ पे शायद से बातचीत नहीं हो रही है तो हाय हेलो वाली हो रही है। यू नो दिस पर्सन, तभी तो इतना स्टॉकिंग है। दे आर स्टॉकिंग ऑन यू, दे आर क्यूरियस टू नो कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। शायद से सोशल मीडिया से, शायद से आपके दोस्तों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं बात भी करना चाहते हैं। मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जी हाई दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें इच्छा है, बट एक्शन में देखते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन, पैशन, नए तरीके से आपको समझना, प्यार की नई शुरुआत करना। उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में अगर एफर्ट्स डाले तो ये रिलेशनशिप ग्रो होगा। ओके, पत्ते इतने सारे निकल रहे हैं, नया जोश एंड बहुत अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, मिसिंग ईच अदर, वो वाला मुझे दिखाई दे रहा है। हाउएवर वो सपने उनके पूरे नहीं हो रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस है। ओके, इट कैन बी अ फिजिकल डिस्टेंस एज वेल विद द वर्ल्ड कार्ड। अगर एक घर में भी रह रहे हैं तो शायद से आप दोनों ने फिजिकल डिस्टेंस उसी घर के अंदर बनाया हुआ है बिकॉज ऑफ अनमैच्ड थॉट प्रोसेस, या फिर बोथ ऑफ यू आर नॉट ऑन द सेम पेज फॉर वॉट एवर रीज़न। उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। विद द वर्ल्ड कार्ड एक नया साइकिल शुरू करना आपसे। यहाँ पे विद द नया साइकिल टॉरस, ये ध्यान दीजिए कि ओल्ड साइकिल्स दे डोंट वांट टू रिपीट, दैट कुड बी अ कंडीशन। ओके, ओल्ड साइकिल्स दे डोंट वांट टू रिपीट, न्यू साइकिल्स जहाँ पे ट्रस्ट है, ज़ीरो से शुरू करना है, इस पैशन को मौका देना है, कन्फ्यूजन, ऑप्शंस इन लव से बाहर निकलना है। इट कैन बी एन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप, एक दूसरे के लिए ही, देयर आर नो अदर पीपल इन द पिक्चर, वो सारी चीज़ें हो सकती है। उनके इंटेंशंस में है सेवन ऑफ कप्स एंड द फूल। तो ऐसा ओके, सो उनको ऐसा लगता है कि वो बेवकूफ़ है जो आपके प्यार में पड़ रहे हैं। ओके, सो दे फील इट लाइक दिस। शायद से उनके पास और भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो बेवकूफ़ है जो आपके प्यार में पड़ रहे हैं, बट वो पड़ रहे हैं। दे हैव डिसाइडेड टू बी द फूल। एक्चुअली बेवकूफ़ बनने की उन्होंने सोची हुई है। सो दे नो, दैट मीन्स दे नो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड ऑफ देमसेल्फ एंड ऑफ यू। उसके बावजूद ही ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को एक चांस दिया जाए। सो विद द ज़ीरो दे नो कि एक रिस्क तो प्यार में लेना पड़ेगा। शायद से कहीं कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, स्नेक भी, मतलब उनके दिल को धोखा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं। दैट्स हाउ देयर अप्रोचेस। एंड उनको कहीं ना कहीं भरोसा है अपने डिवाइन के ऊपर। सी द सन इज़ बिहाइंड, कि भरोसा है कि यूनिवर्स उनको कैच कर लेगा। यूनिवर्स और द डिवाइन, जिसके ऊपर भी ट्रस्ट है, वो पावर उनको हारने नहीं देगा इस रिलेशनशिप में। एक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनली ओपन होंगे, इमोशनल कनेक्शन रीस्टेबलाइज करना चाहते हैं ये पर्सन।
एंड अपने इंट्यूशन को वो देखिए, क्वीन ऑफ कप के साथ ना इंट्यूशन वैसे भी आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। आप प्यार तभी कर सकते हैं जब आप दिल की सुन रहे हैं। जो दिल की सुन रहा है वो यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, यूनिवर्स से जो कनेक्ट होता है वो डिवाइन पावर से कनेक्ट होता है। उसको अगर आप किसी रिलीजन या फेथ का नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। सो अल्टीमेटली यू आर कनेक्टेड टू योर सोल। अल्टीमेटली जो सोल है वो हमेशा आपको जो हमारा इंट्यूशन है वो हमारे वो गट फीलिंग सोल से ही आता है, हायर पावर को कनेक्ट करने के बाद आता है। सो this anyone who is in love, they are somehow directly indirectly connected to the higher source, okay, true love, pure love, ठीक है, उसकी मैं बात कर रही हूँ, because love calls out for a very high frequency, unconditional love की मैं बात कर रही हूँ, not the give and take materialistic love की नहीं बात कर रही हूँ। so यहाँ पे intuition काफ़ी high है, आप दोनों का ही हो सकता है। intuition को follow करें, कितने भी ऑब्लिगेशंस हो, लॉजिक माइंड लगा के कितने भी आपको हर्डल्स या लॉजिक ऑब्स्ट्रक्शंस दिख जाए, बट दिल की बात सुने। इंट्यूशन ऑलवेज कॉल्स आउट फ्रॉम कि दिल की बात सुनो, दिमाग इंट्यूशन नहीं फॉलो करता है। एंड देयर इज़ नो नीड टू वरी, फॉरगिव व्हाटएवर हैज़ हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ यू। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये टेम्प्रेरी सेटबैक हुआ है, बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन लैक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो खुद को फॉरगिव करें, एक दूसरे को फॉरगिव करें, एंड जो लव है उसको चांस दें। देयर इज़ लॉट ऑफ लव इन दिस कनेक्शन, सेंसिटिव लव, मतलब एक दूसरे को शायद से लव इतना है कि ओवरवेलमिंग लव कभी कभी हो जाता है ना, एक्सप्रेस नहीं किया हुआ लव, वो वाला सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। द कप इज़ क्लोज, तो एक्सप्रेशन की थोड़ी सी कमी हो सकती है, जिस वजह से एक दूसरे के ऊपर डाउट होना या ट्रस्ट इश्यूज़ होना कि सामने वाला मुझे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर सामने वाला मुझे ट्रस्ट करते हैं नहीं करते हैं। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। जैसे मैंने ट्रस्ट की बात पहले ही कही थी, शायद से इस रिलेशनशिप में काफ़ी, देखिए विद द वर्ल्ड कार्ड एनीवेज इट इज़ एक फुल चेंज का, बहुत बड़ा चेंज का बात कर रहा है। अगर आप दोनों को एक साथ आना है, रहना है, प्यार करना है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी चेंज। वो एक्सटर्नल चेंजेस हो सकते हैं, वो इंटरनल बिहेवियरल थॉट प्रोसेस प्रिंसिपल वाइज चेंज, लव के डेफिनेशन का चेंज होना हो सकता है। ऑल दिस थिंग्स विल नीड ट्रस्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को ट्रस्ट करना, टाइमिंग को ट्रस्ट करना। अगर टाइमिंग डिले हो रहा है, देखिए बहुत सारे मेजर आर्कना कार्ड्स हैं, फूल है, वर्ल्ड कार्ड है, तो ये लंबे लंबे बड़े बड़े सालों के कार्ड्स हैं, ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है, प्यार को उस हाई फ्रीक्वेंसी लेवल तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो उस टाइमलाइन को भी ट्रस्ट करना, बी फ्लेक्सिबल विद द टाइमलाइन, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग, एंड ट्रस्ट योर पार्टनर। ये 7 ऑफ कप्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट ट्रस्ट देम। मतलब ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि सामने वाले के पास में ऑप्शंस है, हो सकते हैं, सबके पास ऑप्शंस रहते हैं, बट दिस पर्सन इज़ चूजिंग यू, दे आर अ फूल, वो चूज़ कर रहे हैं आपको, टेक इट लाइक दैट, ओके। फूल से मेरा मतलब है नो, देयर हर्ट इज़ कनेक्टेड टू यू, दैट्स वाई दे आर चूजिंग यू, बाकी सारे ऑप्शंस को वो डिलीट कर रहे हैं। आउटकम अगर इस रिलेशनशिप का अभी मैं देखूँ इस 10-15 डेज़ में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लिए जाएंगे। अगर एफर्ट्स की कमी रही है, सिर्फ स्टॉकिंग रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है, दिल में प्यार है, एफर्ट्स नहीं लिए जा रहे हैं, एफर्ट्स लिए जाएंगे। नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में आपको वो देखने को मिल जाएगा। एंड काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी है, इस प्यार को नर्चर किया जाएगा, एक दूसरे को नर्चर किया जाएगा, गिव एंड टेक होने वाला है। देखिए इतनी ग्रीनरी जो इस क्वीन के आसपास है, इसलिए है कि वो उसके पास जो भी क्वालिटीज़ है, शी इज़ गिविंग आउट, प्यार, मनी, टाइम, एनर्जी, सेवा, बड़ों को सेवा, सो एवरीथिंग शी इज़ गिविंग आउट टू द सोसाइटी। तो इस वजह से उसके पास रोटेट हो गया रहा है। सो ये रिलेशनशिप अभी ग्रोथ होने वाला है। ये जैसे पेड़ इतने सारे आपको फले हुए दिखाई दे रहे हैं, ये रिलेशनशिप भी वैसे ग्रो करने वाला है। डजेंट मैटर कि ये पास्ट में कहाँ से आ रहा है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ टॉरस। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और हीलिंग, या फिर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।